गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन आज यहाँ हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें फर्म को प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है रेस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर को ए ने 50,000 का लोन दिया है बी को, फर्म को, और बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। बी ने यह भी अलाउ किया है फर्म को कि आप जो है मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लिए, और बदले में वो मंथली आपसे 10,000 रेंट लेगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9% की रेट से, और बी जो है उसको सैलरी मिलेगी ₹1 लाख। ठीक है। फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹28,500। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें फर्म को हो रहा है लॉस। अब लॉस के केस में प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉस के केस में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कैसे दें, ये सैलरी जो पार्टनर को देनी है ये कैसे दें, क्योंकि सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो, लेकिन यहाँ तो फर्म को हो रहा है लॉस। ये है प्रॉब्लम। अब यहाँ प्रॉब्लम दूसरी ये भी है कि जब लॉस है तो सर क्या ये ऊपर जो बात कर रहे थे कि ए ने लोन दिया है 50,000 का, तो क्या उसे इंटरेस्ट देंगे? तो बिल्कुल उसे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हो या रेंट, यहाँ जो बात की जा रही है बी ने रेंट प्रॉपर्टी दी है यूज़ करने के लिए, तो रेंट ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम है, तो ये आपको देने ही होंगे। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की, ये नहीं दिए जाएंगे। इन केस ऑफ लॉस आपको ये चीज़ें नहीं देनी है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम होते हैं, मतलब प्रॉफिट होने पर ही दिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं दिए जाते। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया फर्म को, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, तो ये आपको देना ही होगा, इवन चाहे फर्म को लॉस हुआ हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। इसी तरह अगर पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दी है तो उसका जो रेंट है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब एक्सपेंस है, और वो आपको देना होगा चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो। ये पार्टनर को इसलिए नहीं दी जा रही है इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट कि भाई आप पार्टनर हैं, ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपने पार्टनर के कैपेसिटी के अलावा एक्स्ट्रा में कुछ फर्म को दिया है, लोन दिया है। अब लोन अगर आप किसी बाहर वाले से भी लेते तो उसे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो। इसी तरह प्रॉपर्टी आप किसी बाहर वाले से लेते तो आपको वहाँ रेंट देना ही पड़ता, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये एक्सक्लूसिवली पार्टनर को दिए जाते हैं, वो भी इन केस जब पार्टनरशिप में फर्म को प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन यहाँ हुआ है लॉस। इसलिए अब आप समझें कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नीड भी नहीं है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो तब बनेगा ना जब प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना हो, प्लानिंग करनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो। यहाँ तो लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फर्म को लॉस हुआ था 28,500 का, और 31 मार्च 2019 को, बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। कोई एडजस्टमेंट भी नहीं किया गया अभी तक, मतलब जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कुछ भी नहीं दिया गया। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है प्रॉफिट लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी सूटेबल अकाउंट हो बना दूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस के केस में तो ये बनेगा नहीं। अब बात करें बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के केस की बात कर रहे हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास जो लॉस है उस लॉस को हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे टू P&L, क्योंकि लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, लिख दिया। इसके बाद हमको ए के लोन पर 50,000 का जो लोन है उसे इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट की रेट नहीं दी गई है, तो मैंने आपको बताया था जब पार्टनरशिप डीड में पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट की रेट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ हो, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी, इंटरेस्ट की रेट होगी 6%।
तो देखो नीचे कैलकुलेट भी कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन 50,000 पर 6%, 6 मंथ का 6/12, 6 मंथ का क्यों, क्योंकि ये लोन इसने अक्टूबर 2018 में दिया था, तो अक्टूबर से मार्च तक का 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है इसका 1500 रुपीज़ जो इसको दिया जाएगा। तो नीचे लिखा आ रहा है टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। जब हम ये देंगे हमारे लिए एक्सपेंस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसी तरह जो बी है उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है, तो प्रॉपर्टी दी है तो उसको रेंट देना है 10,000, तो 10,000 का रेंट भी आप देख लें 10,000 पर मंथ है, मंथली रेंट है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,20,000 का रेंट भी उसको पे करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो ये सब जब एक्सपेंस हमने दिए तो इन एक्सपेंसेस को देने की वजह से हमारा लॉस और भी बढ़ गया कि पहले हम लो लॉस में थे, ऊपर से हमने रेंट भी देना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन भी देना पड़ा, तो अब हमारा जो लॉस है वो जुड़ता जुड़ता है बढ़ता हुआ 28,500 प्लस 1,20,000 प्लस 1,500 1,50,000 हो गया। आप देखेंगे हमने यहाँ कोई सैलरी या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब क्या करना है, इस 1,50,000 का लॉस है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंट्री होगी। लॉस के केस में पार्टनर कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे, जो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कम करना है डेबिट करो, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखकर भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल में ए की और बी में ये 1,50,000 का लॉस हम बांट देंगे। अब बांटें भी कैसे, हमें कोई रेशो तो दिया हुआ ही नहीं है कैसे बांटना है, तो आपको बताया था इन एब्सेंस ऑफ डीड, इन एब्सेंस ऑफ रेशो, हम लोग रेशो जो है वो लेंगे 1:1 इक्वल। ठीक है, तो ये 1:1 में इस लॉस मतलब 1,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 75-75। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो बातें मैंने आपको बताई ये सारे नोट नीचे आपको दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू।